जरा सोचिए, इस घोर कलयुग में सच्चाई है ना चौंकाने वाली बात। दोस्तों, कलयुग जिसकी खासियत झूठ, फरेब, चोरी, डकैती, स्वार्थ, निर्दयता और न जाने अन्य और कितने नकारात्मक स्वभाव जो इस कलयुग के मनुष्य में आम है। और ऐसे में अगर कोई इसके विपरीत सतयुग के राजा हरिश्चंद्र जैसा सच बोले तो हैरान होना भी स्वाभाविक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमित शाह जी की, जिन्होंने हाल में संसद में सच बोलकर इस कलयुग में सच्चाई की मिसाल कायम की। सदीनामा का 5 अप्रैल 2022 का संपादकीय दोष भगवान का जोश हनुमान का अमित शाह द्वारा दिए गए सच्चे बयान का विस्तृत विवरण करता है। इसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल ने। तो आइए उप संपादक सुनीता चक्रवर्ती संग आप भी संपादकीय सुनिए और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए अब संपादकीय सुनते हैं। जब कोई सच बोलता है तो मुझे बेहद प्रिय लगता है, भले ही सच बोलने वाला घोषित हरिश्चंद्र हो या ना हो। मिसाल के तौर पर मुझे संसद में सच बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहली बार प्रिय लगे। इंडियन एक्सप्रेस सर्वे के मुताबिक देश के सबसे पावरफुल 100 लोगों की सूची में नंबर 2 पर विराजमान अमित शाह का सच बोलना एक ऐतिहासिक घटना है। उन्होंने कहा कि ऊंची आवाज में बोलना उनका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। संसद में सच बोलने वाले अमित शाह जी मेरी याददाश्त में पहले मंत्री हैं। अन्यथा संसद में मंत्री अवमानना की परवाह किए बिना लगातार झूठ बोलते ही हैं। कोविड काल में स्वास्थ्य मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक ने झूठ पर झूठ बोला था। किसी ने नहीं माना था कि कोविड काल में कहीं कोई पलायन हुआ। किसी ने नहीं माना था कि ऑक्सीजन की कमी से देश में कोई मारा गया। अतीत के झूठ को छोड़िए, वर्तमान के साथ सच के साथ खड़े होइए। अमित जी ने बात हालांकि अपने बारे में कही है, किंतु मुझे लगता है कि ये बात पूरे मंत्रिमंडल पर लागू हो सकती है, अपवादों को छोड़कर। सत्ता प्रतिष्ठान विरोधी लेखन की वजह से मुमकिन है कि आप मेरी इस बात से इत्तेफाक न रखें, लेकिन हकीकत यही है। गनीमत है कि अमित जी संसद का मान रखते हुए सच बोला और सच के सिवा कुछ नहीं बोला। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो अमित जी को भविष्य में दूसरों मुद्दों पर भी सच बोलने की शक्ति देता रहे। अन्यथा झूठ बोलने वालों की कौन सी कमी है? अकाल तो सच बोलने वालों का है। सच बोलने वाले सत्ता प्रतिष्ठान को फूटी आंख नहीं सुहाते, पर अमित जी के सच के सामने पूरी सरकार और संगठन को नतमस्तक होना पड़ेगा। आखिर ये देश के 2 नंबर के पावरफुल व्यक्ति हैं। ये हकीकत है कि सच बोलने के लिए पावर की जरूरत पड़ती है, किंतु ये पावर सत्ता प्रतिष्ठान की नहीं बल्कि अंतरात्मा की होती है। दुर्भाग्य से राजनीति का अब अंतरात्मा से कोई लेना देना नहीं रहा है। अन्यथा मुझे याद है कि हमारे देश में बड़े से बड़े चुनाव में अक्सर अंतरात्मा के नाम पर मतदान करने की अपीलें की जाती थी। अब चूंकि अंतरात्मा बची ही नहीं है, इसलिए चुनाव में अपीलें भी धर्म और जाति के नाम पर की जाती है। कोई संवैधानिक संस्था ऐसा करने से किसी को रोक नहीं सकती। बात आज चूंकि अमित शाह के हवाले से चल रही है, इसलिए मैं भी साहस कर पा रहा हूँ कुछ सच लिखने की। वरना झूठ के इस कालखंड में सच लिखना, सच बोलना, सच सुनना सब गुनाह की श्रेणी में आता है। सच अब आउटडेटेड चीज है। सच बोलने का काम तो अब बाबा वैरागी तक नहीं करते, तो सियासत अब भला क्यों करने लगे? अब देश कश्मीर के बारे में सच जानना चाहता है, किंतु दिक्कत ये है कि कश्मीर का नाम आते ही अमित शाह जी को गुस्सा आ जाता है। दरअसल कश्मीर को टूटे हुए कोई 3 साल हो गए हैं। कश्मीर पर विवेक अग्निहोत्री जी एक फाइलनुमा फिल्म भी बना चुके हैं, लेकिन देश को अब तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया कब तक शुरू होगी या नहीं भी होगी। यहाँ के लोग क्या हमेशा से केंद्र के अधीन ही रहेंगे या उन्हें भी पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा से मिल पाएगा? मुझे लगता है कि कश्मीर का सच जानने के लिए अभी भी 2 साल और इंतजार कर लेना चाहिए। तब तक सरकार और भाजपा बचे कुचे चुनावों से भी फायरिंग हो लेगी और फिर कश्मीर का जो करना होगा सो करेगी।
सच ये भी है कि भाजपा जो कहती है सो करती है। भाजपा ने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो बन रहा है। भाजपा ने कहा था कि कश्मीर से धारा 370 हटेगी तो हटाई जा चुकी है। भाजपा ने आश्वासन दिया था कि 3 तलाक पर रोक लगेगी सो लग गई है। अब भाजपा ने जो कहा ही नहीं वो कैसे हो सकता है। भाजपा ने कभी नहीं कहा कि कश्मीर को दोबारा से राज्य बनाया जाएगा। यदि ऐसा ही करना होता तो भाजपा बने बनाए राज्य को विखंडित क्यों करती। भाजपा ने कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को दोबारा बसने की बात कभी नहीं कही और विपक्ष है कि भाजपा के पीछे पड़ा हुआ है। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वासन की बात भाजपा ने नहीं बल्कि तीसरे पावरफुल व्यक्ति आरएसएस के सुप्रीमो डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कही है। भागवत जो पावरफुल है इसलिए वो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें जो करना नहीं वो कहने से क्या फर्क पड़ने वाला। भागवत जी ने अमित शाह की तरह कभी नहीं कहा कि ऊंचे सुर में बोलने के लिए वे खुद नहीं बल्कि उनका मैन्युफैक्चरर जिम्मेदार है। धरती पर सबका मैन्युफैक्चरर तो भगवान है। जब उसी का सारा दोष है तो किसी दूसरे के ठीकरे फोड़ने से क्या लाभ। देश में सरकारें एक और बुलडोजर संहिता पर अमल करने में लगी हुई है और दूसरी तरफ अमित शाह जी सदन के समक्ष दंड प्रक्रिया शिनाख्त विधेयक 2022 लेकर आए हैं, जो 1920 के बंदी शिनाख्त कानून की जगह लेगा। इस बिल से दोष सिद्ध करने के सबूत जुटाए जा सकेंगे, प्रमाण में जुटाने में बड़ा इजाफा कर पाएंगे। दोष सिद्ध का प्रमाण जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक देश में कानून व्यवस्था की परिस्थिति और देश की आंतरिक सुरक्षा दोनों को प्रस्थापित करना, बहाल करना और मजबूत करना एक दृष्टि से संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए ये विधेयक लाया गया है। शाह साहब को देश को सच बताना चाहिए कि क्या इस बिल की जगह बुलडोजर संहिता से काम नहीं चल सकता क्या, क्योंकि जब तक बुलडोजर संहिता काम कर रही है तब तक ऐसे विधेयकों का कोई औचित्य नहीं है। शाह साहब ने 9% सच कहा है कि बिल के तहत प्रिजन मैनुअल की बनाया जा रहा है। कैदियों के लिए अलग जेल और खुली जेल की व्यवस्था, ऐसी कई सारी चीजों को प्रिजन के कानून में हमने समाहित किया है। समय पर अगर इस पे बदलाव नहीं करते हैं तो साक्ष्य दोष सिद्ध के लिए अदालतों को उपलब्ध कराते हैं, उसमें हम पीछे रहते हैं और जांच में भी मदद नहीं मिलती है। मुझे लगता है कि लखीमपुर खीर कांड के उजाले में ये सब किया जा रहा है, वहाँ जांच में मदद कहाँ मिल रही है। बहरहाल आज खुशी का दिन है, क्योंकि शाह साहब ने सही सच बोलकर अपनी अंतरात्मा पर चढ़ा बोझ उतार फेंका है। अब आपको शाह साहब के बारे में कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए कि शाह साहब में जो भी डिफेक्ट है उनके लिए वे नहीं बल्कि ऊपर वाला जिम्मेदार है। तो ये था दोस्तों 5 अप्रैल 2022 का संपादकीय दोष भगवान का जोश हनुमान का। कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर अगले संपादकीय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। नमस्कार।